नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आज सबसे बड़ा सवाल में चर्चा बंगाल चुनाव को लेकर, ममता बनर्जी की बौखलाहट और सरेंडर को लेकर, क्योंकि बस आज भर का इंतजार, उसके बाद कल चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। और नतीजों से पहले अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ममता बनर्जी के साथ जनता है तो काउंटिंग से पहले इतनी घबराहट क्यों दिख रही है? अगर टीएमसी मजबूत है तो बीजेपी के बढ़ते आत्मविश्वास से डर कैसा है? अगर ममता को अपनी जीत पर यकीन है तो हर दिन नया आरोप आखिर क्यों है? जी हां, नतीजों से ठीक पहले टीएमसी खेमे में बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्ट्रॉन्ग रूम सिक्योरिटी, ईवीएम प्रोटोकॉल, काउंटिंग एजेंट्स, सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती, हर मुद्दे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर टीएमसी का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, निगरानी कम और नारेबाजी ज्यादा चल रही है। ममता खुद अलग अलग मीटिंग्स कर रही हैं, तो अब तो टीएमसी के गुंडे भी घरों में जाकर जलाने की धमकी, तोड़फोड़, बवाल, उपद्रव की धमकी दे रहे हैं। तो नतीजों से पहले क्यों बौखलाई है सीएम ममता? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बस एक दिन का इंतजार है सर, कल तो नतीजे सामने आएंगे। क्यों ममता बनर्जी इतनी बौखला रही हैं? देखिए, बताया गया कि रात में ममता बनर्जी बिल्कुल पार्टी वर्कर्स और नेताओं के साथ बातचीत करते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर ली। बड़ी नाराज है वो। नाराज इसलिए है कि आप एक हद तक आप ये कह सकते हैं कि भाई बहुत ही हाई प्रेशर, कल इस वक्त तो ट्रेंड्स आने शुरू हो जाएंगे, 8 बज जाएगा, काउंटिंग शुरू हो जाएगा। तो ये जो आखिरी 24 घंटे हैं, इट इज वेरी टेंस्ड। अब आप देखिए, इस व्यक्ति की मानसिकता को अगर आप समझे कि आप एक पैटर्न से चुनाव लड़ रहे थे। 2011 से कितने चुनाव हुए? 2011 जीता आपने, फिर वो लोकसभा 14 का आ गया, फिर 2019 का चुनाव आ गया, 2016 आ गया, 2021 आ गया, 2024 आ गया, और इस बीच में कई सारे लोकल चुनाव, मार बम, मार धमकी, मार गोली। तो टीएमसी ऐसे जीतती थी। मालूम चल रहा है कि लोकल चुनाव हो रहा है, हजारों हजार सीट के ऊपर जो है कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि भाई चुनाव लड़ लें। वो टीएमसी वाला अकेला मतदान से पहले ही अनडिक्लेयर्ड, है ना, बिना मतदान के लोग जीत जाते थे। तो ममता बनर्जी का ये हैबिट था। दिस इज हाउ यू विन इलेक्शन। पुलिस प्रशासन, अधिकारी, गुंडे, ये सारे। और पिछली बार बड़ा टेंस्ड हुआ था मामला। तो हुआ ये कि बीजेपी को 77 सीट आने के बाद पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। तो जो लोग इन सब चीजों को देख रहे थे, उन्होंने मन बना लिया कि इस बार छोड़ना नहीं जी। अब ममता बनर्जी जो करते हुए चली आ रही थी, अब वो नहीं हो पा रहा है। चाहे वो फर्जीवाड़ा हो, चाहे वो धमकी हो, चाहे कुछ, वो कुछ नहीं हो पा रहा है। और जो आखिरी दाव था वो कल खत्म हो गया। अब बीजेपी वाले भी हैं। अब मालूम चल रहा है कि आपने मीटिंग की, आपके लोग नहीं पहुंचे, और बीजेपी ने क्या किया, अलग अलग सेंटर्स में, तो कोलकाता में, तो पुरुलिया में, तो आसनसोल में, तो बांकुड़ा में, काउंटिंग एजेंट्स और संगठन टू मीट एनी इवेंचुअलिटी कि काउंटिंग के समय कोई टीएमसी गुंडागर्दी नहीं कर सके, क्योंकि सेंट्रल फोर्स तो है वहां पे। तो वहां काउंटिंग सेंटर और उसके आसपास के इलाके में कैसे बीजेपी डोमिनेट करेगी, उसका पूरा प्लान बन गया है। ममता दीदी मीटिंग कर रही है तो वहां लोग पहुंच नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, अब देखिए, जो ममता बनर्जी ने कभी नहीं किया कि भाई आप जो है डायरेक्टली जो है उनसे बात करें। डायरेक्टली बात करने का क्या मतलब है? डायरेक्टली बात करने का मतलब यह है कि शी हैज लॉस्ट फेथ इन हर ओन पार्टीज लीडर। भाई वहां अमित शाह तो नहीं बातचीत कर रहे हैं सबसे, शुभेंदु अधिकारी तो बातचीत नहीं कर रहे हैं कि भाई सारे लोगों को बुलाओ,
सारे संगठन है, कहीं वो जा रहा है, कहीं वो जा रहा है, कहीं वो जा रहा है, मैसेज एक तरह से जाना है। अब कहानी की शुरुआत तो कल होगी। आपने एक क्रिएट करने की कोशिश की और बताया जा रहा है कि कल रात भी हंगामा करने की कुछ जगह पे कोशिश की गई, लेकिन हंगामा नहीं हो सका क्योंकि सेंट्रल फोर्स जो है वहां पे, अब बताइए फरहाद हकीम कर रहा है कि स्ट्रांग रूम को बाहर टैंक रख दिया है। अरे वो टैंक नहीं है, वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं। तो पत्थर वत्थर चलाओगे तो फिर वो घुस करके जो है वहां पे इलाज किया जाएगा। एक टीएमसी नेता बोल रहा है कि तो इतना फोर्स तो कश्मीर में भी नहीं था। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये धिक्कार है टीएमसी के ऊपर और ममता बनर्जी के ऊपर कि आपने बंगाल का क्या हाल कर दिया कि चुनाव ऐसे हिसाब से हो रहा है जैसे कोई युद्ध हो रहा है। फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस, तो वहां पे सीआरपीएफ वाले फ्लैग मार्च कर रहे हैं, वहां बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हैं, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, और फिर भी आप धमकी दे रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि बंगाल में एक युग का अंत हो गया है, एक युग का अंत हो गया है। जनता, प्रशासन, पुलिस सब रातों रात पलट गए, सब पलट गए। आप देखिएगा कल 12 बजे तक ममता बनर्जी के फेवर में अगर रिजल्ट्स नहीं आते हैं, जनता सैफरन होली खेलेगी। जो जानकारी आ रही है कलकत्ता में कि जितने भी अबीर, वो सैफरन कलर के अबीर मार्केट से उठ गए हैं। ये तैयारी है। अब आप ये देखिए कि कहां से कहां मसला पहुंच गया है, और ममता, इसके लिए कोई और दोषी नहीं है, ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी। लोगों ने देखा कि किस तरीके से वहां पे महिला असुरक्षित है, और मैं देख रहा था बहुत सारे पत्रकार अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं। खुद ममता बनर्जी भी कह रही है हम 200 पार जाएंगे इस बार। अच्छा, बड़ा अच्छा क्या आपने याद दिलाया। एग्जिट पोल को वो बकवास कि हाँ, कल रात को जो है 200 पार हम जाएंगे, ये बता रही थी। परसों वो कह रहे थे कि 226 पार। 24 घंटा में 26 सीट जो है और डाउन हो गया। भाई इसका मतलब ये है कि आपके पास सही रिपोर्ट नहीं है। कुणाल घोष को हमने देखा, कल वो एक और अफवाह फैला। देखिए ये करने की क्या जरूरत पड़ रही है। बीजेपी तो नहीं कर रही कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वो कारण क्या है कि कोई एक आ गए कुणाल घोष वहां पे बंगाली मीडिया के सामने, दिल्ली में तो किसी ने दिखाया नहीं, कि वो दिखाने लग गए कि देखिए एक पार्टी का इंटरनल रिपोर्ट है जिसमें बीजेपी को जो है 77 आ रहा है, 76 आ रहा है। मतलब पिछले बार 77 आया था, एक सीट कम आ रहा है, एक सीट कम आ रहा है, और 226 पार जो है वो भारतीय टीएमसी को आ रहा है। लेकिन किस पार्टी की ये रिपोर्ट है वो नहीं बताएंगे। पार्टी का नाम अगर आप लोगे तो वो पार्टी वाले तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। अब आपने क्या किया, आप अपने कार्य देखिए, मूल बात क्या है, कार्यकर्ता अब छोड़ के जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं ने छोड़ दिया। टीएमसी वाले जो है अब दे आर सिटिंग ऑन द वॉल। कल तक जो टीएमसी कर रहा था, अगर बीजेपी जीती सबसे पहले भगवा झंडा लेकर के वही आएगा सामने। ये चरित्र रहा है, ये चरित्र रहा है। तो ये जो बार बार ममता बनर्जी कह रही है कि इतना सीट जीतेंगे, ये फेक है, वो फेक है, वो गलत है, ये सही है, कुणाल घोष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे एक चीज है, जो हमने कल कहा था कि हजारों हजार की संख्या में काउंटिंग एजेंट जो है वो गायब हो गए हैं, वो नहीं आ रहे हैं। टीएमसी पार्टी के एग्जिस्टेंस का सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर ममता बनर्जी हारी तो फिर ये पार्टी सदा के लिए वो खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 4 मई की मतगणना से पहले पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल तेज हो गई है, और सबसे ज्यादा बेचैनी अगर किसी में दिख रही है तो वो है ममता बनर्जी। जो ममता कल तक पूरी ताकत से जीत का दावा कर रही थी, अब वही चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों और काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। तो सवाल ये है कि क्या ममता को हार का डर सताने लगा है? क्या ममता बनर्जी ने सरेंडर कर दिया है? तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।